अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, हमारा डेमो आज है फ्रोज़न फूड या फ्रेश फूड के हवाले से। और आज के इस डेमो में हम सीखेंगे कि हमारा ये सॉफ्टवेयर एक फ़्रेश फूड या बिज़नेस पे या फ्रोज़न फूड जो बिज़नेस हजरात करते हैं तो उस पर किस तरह वर्क करता है, और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, किस तरह हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने उस बिज़नेस के ऊपर। तो चले हम शुरू करते हैं अपना सॉफ्टवेयर को रन करते। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर काफ़ी डीपली हम डिस्कस करने लग जाएं तो एक लंबी और काफ़ी जो है ना हैवी वीडियोस बन जाती है, जो न तो अपलोड हो सकती है और अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर इसी तरह कस्टमर को देखने में या डाउनलोड करने में भी काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होता है। तो हम बेसिक चीज़ें सिर्फ डिस्कस करते हैं इसमें, ताकि कस्टमर को फ़्लो का पता चल सके, फीचर का पता चल सके, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तरीका पता चल सके कि इसमें हम डेटा किस तरह एंटर करते हैं, इन्वेंट्री किस तरह बनाते हैं, बिल किस तरह बनाते हैं कस्टमर के लिए। बाकी अगर कस्टमर किसी फीचर्स के बारे में पूछते हैं या कोई और क्वेरी है कस्टमर का, तो वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने मेंशन्ड है। कॉल पे भी कर सकते हैं रब्ता, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं रब्ता, हमारे डायरेक्टली ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, और हमें वेबसाइट पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कैटेगरीज बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में। लेट्स सपोज ये कुछ कैटेगरी हमने बनाई हुई है, जैसा कि ये नगट्स है, कोफ्ता, चपली कबाब, सीख कबाब, बर्गर पेटीज, समोसाज, और आलू आलू समोसा, चिकन रोल्स, वेजिटेबल रोल, फ्रेंच फ्राइज। इसी तरह मज़ीद कैटेगरी भी हम यहाँ पे अपनी वो बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं आइटम फाइल पे। यहाँ पे हम वो तमाम प्रोडक्ट जो हम डील करते हैं या हम जो सेल करते हैं या हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो हम यहाँ पे पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जो हम यहाँ पे जितने भी होते हैं, लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। कुछ प्रोडक्ट हमें डेमो के लिए यहाँ पे कोई 10-12 एंटर की हुई है, लेकिन एक प्रोडक्ट मैं मज़ीद इसमें एंटर करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हम एक सीरीज़ शुरू करते हैं जो हमने 001 से शुरू की हुई है, और ये सीरीज़ आगे जाता जाएगा। अब लेट सपोज या आगे हम एक इंटर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी आलू समोसा। आलू समोसा कितने पीसेज है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी 24 पीसेस। जो ही मैंने एंटर किया तो देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास नीचे कैटेगरीज पे। तो उस कैटेगरी में हम क्या करेंगे कि कैटेगरी में हम यहाँ पे वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट उस कैटेगरी में जाएगा। अब लेट सपोज ये हम जो ऐड कर रहे हैं ये आलू समोसा है, तो मैंने नीचे कैटेगरी में भी आलू समोसा को सेलेक्ट किया। अब नीचे आ जाए यहाँ पे कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप लेट सपोज अगर लमसम इसकी जो कास्ट आपको पड़ती है, तो आपने वो कास्ट प्राइस यहाँ पे एंटर करनी होती है। अगर कास्ट प्राइस के बगैर भी आप चलाएं, सिर्फ सेल प्राइस लिखी, तो भी सॉफ्टवेयर चलेगा। लेकिन कल अगर आपको मार्जिन निकालने की ज़रूरत पड़ जाए और आप सिस्टम से मार्जिन रिक्वायर्ड करें कि जी मुझे बताएं कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, तो वो फिर अगर आपने कास्ट प्राइस नहीं लिखी होगी तो वो मार्जिन इसी तरह आपको फिर सिस्टम शो नहीं कर सकता जब तक हम कास्ट प्राइस नहीं लिखेंगे। जब कास्ट प्राइस हम मेंशन करें, आगे फिर सेल प्राइस मेंशन करें, तो सिस्टम को पता चल जाता है कि इस पे अपना खर्चा हमारा इतना है, और हम जब इसको इतने पे सेल करेंगे तो बीच में से हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो इतने % और इतनी रुपीज़ वो बच जाता है। तो लेट सपोज इसकी मैं प्राइस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आलू समोसा है, इसकी कास्ट प्राइस फॉर एग्जांपल हमें पड़ती है 300 रुपये, और हम इसको क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो इसको सेल करेंगे तो हम 350 रुपये का ये सेल करेंगे। तो ये मैंने किया एंटर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ये प्रोडक्ट हमारे पास हमारे सिस्टम में ऐड हो चुका है। अब जाते हैं हम परचेस पे, या अपना स्टॉक जो हम एंटर करते हैं। लेट सपोज किसी अदर बंदे से या किसी थर्ड पार्टी से अगर हम परचेस करके लाते हैं या बने बनाए हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, तो उसका भी यही तरीका है। या अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उसका स्टॉक एंटर करते हैं। उसके लिए क्या करना है कि हमने वो बारी बारी, अगर उसके ऊपर अपना बार कोड है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो जस्ट हमने बार कोड स्कैन करना है। अगर बार कोड नहीं है तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। अब लेट सपोज मुझे कोड सारे याद है, तो मैं कोड से करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है चिकन नगट्स। अब ये 1 kg का, कितने पैकेट्स हमने बनाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, या कितने हमने परचेज किए। फॉर एग्जांपल ये हमने 50 पीस या 50 पैकेट हमने ये या मैन्युफैक्चरिंग किए या परचेज की। तो ये तो हो गया जनाब हमारा एक प्रोडक्ट।
अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ये चिकन नगेट से 500 ग्राम के, ये तकरीबन 30 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, आगे मैं जाता हूँ जी। थर्ड प्रोडक्ट है ये चिकन कोफ्ता है 12 पीसीस का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गए जी, फॉर एग्जांपल 60। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप लोग बैच नंबर या एक्सपायरी मेंटेन करना चाहें तो ये भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सपायरी इसके लिख देता हूँ कि जी इसकी एक्सपायरी फॉर एग्जांपल है जून तक, ठीक है जी। तो जून के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट चिकन कोफ्ता 24 पीसीज, फॉर एग्जांपल ये हमने 30 पीस किए, एक्सपायरी वही रखी मैंने जून की। अब ये चबली कबाब है, चबली कबाब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 40 पीसेज है। और आगे जनाब है चपली कबाब 12 पीसेस, ये है 60 पीसेस। तो इसी तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री बना सकते हैं, अपना स्टॉक एंटर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। इसके बाद हमने इस पोस्ट के बटन पे क्लिक करना होता है, तो ये स्टॉक हमारे एंट्री में शामिल हो जाता है, हमारे डेटाबेस में शामिल हो जाता है। उसके बाद जब हम सेल परफॉर्म करते हैं तो सेल परफॉर्म करने के लिए हमने पॉइंट ऑफ सेल पे लॉग इन करना होता है। हर बंदे की अपनी अपनी आईडी होगी, वो अपनी आईडी यहाँ पे पुट करेगा और आगे वो लॉगिन करेगा तो उसकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, उसी से फिर वो अपना सेल परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक बिल बना रहा हूँ किसी कस्टमर के लिए, उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसने एक चपली कबाब जो है ना परचेज किया हमसे, मैंने लिख दिया चपली। तो चपली कबाब से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास वो सारे शो हो जाएंगे स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल उसने लिया चपली कबाब 6 पीसेस वाला, कितने पीस, 2 पीसेस। अच्छा, फिर आगे क्या किया, उसने नगेट्स लिए जी। अब जो ही मैं नगेट्स लिखूंगा यहाँ पे तो नगेट्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे। अब नगेट्स 1 kg वाला परचेज किया, ये एक पैकेट लिया उसने। आगे फॉर एग्जांपल जी फ्राइज लिया उसने, ये है फ्राइज। फ्राइज में तकरीबन ये 500 ग्राम का है हमारे पास एक, तो 2 पैकेट ये किए उसने। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, सीख कबाब, ये 12 पीसेस। अब इसका टोटल बिल बन गया 3650। अब इस पे अगर हम इसको कुछ डिस्काउंट देना चाहें, वो आप रुपीज़ में लमसम भी दे सकते हैं और आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अगर हम परसेंटेज में देना चाहें, हम चाह रहे हैं कि जी इस बंदे को हम 5% ये छोड़ रहे हैं तमाम बिल पे, तो यहाँ पे ये देखिए एक बटन है डिस्काउंट परसेंटेज और ये है डिस्काउंट मैनुअल। अगर हमने कुछ रुपीज़ छोड़, फॉर एग्जांपल हमने 50 रुपये छोड़े तो फिर उसके लिए हमने ये मैनुअल डिस्काउंट पे क्लिक करना होता है। और अगर हमने परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो उसके लिए हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5% इसको छोड़ रहा हूँ। तो 5% के हिसाब से उसने क्या किया कि उसने तकरीबन 182.50 ये इसने लेस किए और बाकी जो बिल बना वो बना 3467 रुपया। ठीक है जी। अब उसने फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट की 4000 रुपये, उसने हमें पेमेंट दी, मैंने पुट किया पेमेंट में, इंटर का बटन दबाया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाता है कि हमने वापस में कितने देने हैं। ये रिटेल मॉड्यूल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो वो लोग हैं जो रिटेल पे काम कर रहे होते हैं, ये मॉड्यूल उनके लिए, ये प्रोसीजर उनके लिए। बाकी जो दूसरा होगा उनके तो बाकायदा बिल जाता है, या वो क्रेडिट पे होता है या कैश पे होता है। तो अभी आके हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वो बिल हम चेक करते हैं कि हमारा बिल किस तरह बना होगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ तो ये देखे जनाब, ये हमारा बिल बना। ऊपर हमारा टाइटल आएगा, ये आ गया मनसलवा। फिर यहाँ पे हमारा एड्रेस, जो भी एड्रेस हमारा होगा, यहाँ पे जिस डेट पे ये बिल बना होगा, फिर आगे टाइमिंग, जिस टाइम पे बिल बना होगा, जिस बंदे ने बनाया होगा, फिर आगे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट, इवनिंग जो भी है, और बिल नंबर आ गया ये, और ये काउंटर नंबर आ गया जिस काउंटर से ये बिल बना होगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमसे उस बंदे ने परचेज किए, ये सारे वो प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये आ गई। सामने उसकी रेट, फिर उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, और यहाँ पे टोटल बिल बना 3650 रुपया। ये देखिए वो 5% जो हमने डिस्काउंट दिया था, 5% डिस्काउंट आ गया, जिसकी अमाउंट बन रही है 182.50 रुपया। तो उसके बाद जो बिल बना डिस्काउंट के बाद 3467 रुपया, ये हमारा बिल। 4000 उसने पेमेंट दी, और बाकी जो चेंज हमने देना है उसको, वो 532 रुपया ये हमने चेंज देना होता है। और यही अमाउंट हमारे पास बिल की जो होती है वो वर्ड्स में भी हमारे पास लिखी होती है। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम आते हैं रिपोर्ट्स पे, हम देखते हैं कि जी हमारे आज की सेल कितनी हुई, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आना होता है डेली सेल रिपोर्ट्स पे।
और यहाँ पे जस्ट हमने ये बटन क्लिक करना होता है डेली सेल रिपोर्ट का, ओके करें तो आज के दिन में जितनी भी हमारी सेल हुई होगी वो सारी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। बाकायदा डिस्काउंट का भी वो सारे मेंशन होगा कि जी आज के दिन में हमने टोटल डिस्काउंट्स कितने दिए, तो ये वो डिस्काउंट की अमाउंट है और ये टोटल सेल की हमारी अमाउंट है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी डेमो की। और फिर भी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है या क्वेरी है किसी कस्टमर की, तो वह हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0317492348। तो इसी नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कॉल पे भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।